इंदौर का भागीरथपुरा इलाका इन दिनों एक भीषण जल त्रासदी की गिरफ्त में है। शहर के सुंदर और स्वच्छ होने के दावों के बीच यहां दूषित पेयजल ने अब तक 10 लोगों की जान ले ली है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पीने के पानी में सीवर के पानी और मानव अपशिष्ट में पाए जाने वाले खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। घटना की शुरुआत तब हुई जब इलाके के लोग अचानक गंभीर उल्टी दस्त की शिकायत के साथ अस्पतालों में पहुंचने लगे। देखते ही देखते बीमारों का आंकड़ा 2800 के पार पहुंच गया है। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 32 मरीज आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इलाके में बिछी 30 साल पुरानी पाइपलाइन में सीवर लाइन का पानी मिल गया, जिससे ये पूरा संक्रमण फैला। इस लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है और पीड़ितों से मुलाकात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हालात इतने डरावने हैं कि प्रशासन द्वारा भेजे जा रहे टैंकरों के पानी को भी इस्तेमाल करने से लोग कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की किस टीमें घर घर सर्वे कर रही है, लेकिन इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बना हुआ है। यह घटना इंदौर की पेयजल व्यवस्था और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रही है। तो देखिए, ये मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं रह गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जो खुद बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर इस पूरे घटना पर न सिर्फ दुख जताया है, बल्कि साफ तौर पर कहा कि 2-2 लाख का चेक जो जाने गई हैं उसके लिए काफी नहीं है। इस पूरे मामले पर स्पष्ट रूप से जांच होना चाहिए और बिना किसी पक्षपात के जांच रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए। मोहन सरकार पर करारा प्रहार उमा भारती ने किया है और गंभीरता से सवाल उठाए हैं और इस बड़ी लापरवाही के पीछे आखिर गलती किसकी, इस पर भी जवाब तलब किया गया है। एमपी सरकार को मानवाधिकार की ओर से भी नोटिस दिया गया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान को लेकर पीड़ितों में भी जमकर आक्रोश देखने को मिला है। मामला बेहद गंभीर है। 30 साल पुरानी ये पाइपलाइन लगातार जो लोग हैं वो 25 दिसंबर से शिकायत भी कर रहे थे कि पानी सही नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी अनदेखी की गई। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। एक और पूरा देश जहां नए साल के जश्न में डूबा था, तो वहीं इंदौर में त्राहिमाम मचा था। लोगों के घरों की खुशियां एक एक कर दम तोड़ती नजर आ रही थी और अपने साथ छोड़ रही थी गंभीर सवाल कि आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो वाकई जिस तरह से इंदौर में ये त्रासदी हुई है, जल त्रासदी हुई है, पूरे देश भर में इसको लेकर आक्रोश मचा हुआ है। और साफ तौर पर ना सिर्फ इंदौर की इस घटना के बाद देश भर के लोगों में खौफ है और खास तौर पर उन लोगों में जो टैंकरों से आने वाले पानी के भरोसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ एसएमआई हॉस्पिटल के डॉक्टर सलील गर्ग हम जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस पूरी घटना को देखते हैं। सर, पहले बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। धन्यवाद पूजा जी। सर, क्या सीवर के पानी में रहने वाले ये बैक्टीरिया आपस में मिलकर किसी सुपर बग का नए तरह से खतरनाक संक्रमण को जन्म दे रहे हैं? क्योंकि इंदौर में जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद से बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, जिनका इलाज सामान्य एंटीबायोटिक के रूप में मुमकिन ना हो। क्या किया जाना चाहिए सर? किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? पूजा जी देखिए, नॉर्मली जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, स्पेशली जो फीकल ये होता है, उसमें ई कोलाई और बाकी कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, जिनका इलाज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपका इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है कि एंटीबायोटिक से डील नहीं हो पाता। जो बेसिक्स है नॉर्मल ट्रीटमेंट सच इन्फेक्शंस का, वो है पहले तो रिहाइड्रेशन एंड एंटीबायोटिक्स और बेसिक केयर। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि शुरू में ये पहचाना ना गया हो, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वक्त स्पेशली फूड पॉइजनिंग लेके आते हैं। ये त्योहारों का समय है, तो 25 दिसंबर से 1 या 2 जनवरी तक बहुत सारे लोग ऐसे अस्पताल में आते हैं जिन्होंने इधर उधर का खाया होता है, जिससे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। तो इसलिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि शुरू में इनका ये नहीं हुआ हो। पर अब जैसे कि हम लोगों को पता लग गया है और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को उस निगाह से देखा जा रहा है, तो आई एम क्वाइट श्योर कि एडिक्वेट मेडिकल केयर से इन लोगों का इलाज हो जाएगा। और इस वजह से पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर, ये भी देखा गया कि इस त्रासदी में बुजुर्गों की मौत सबसे ज्यादा हो रही है। क्या ये पानी सीधे हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए साइलेंट किलर का काम कर रहा है? क्योंकि जो तादाद बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है वो भी, और जिनकी मौत हुई है उनमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। पूजा जी देखिए, कोई भी बीमारी होती है तो अमूमन तौर पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड और जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भयंकर रूप से होती है वो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, या जो यंग बच्चे होते हैं। तीसरा जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई डिजीजेज हो या स्टीरॉइड्स पे हो। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और जनरली ये होता भी है कि बाय द टाइम जब हम ओल्ड एज में जो बड़ी उम्र वाले लोग जब तक बताते हैं कि हमें कोई तकलीफ हुई है तो काफ़ी देरी हो चुकी होती है। और बहुत हद तक ये भी होता है कि जैसे एक नॉर्मल एक एवरेज एज 50s 40s 30s में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके इन्फ्लेमेटरी साइंस आते हैं, जैसे बुखार आ जाएगा, पेट दर्द होगा या ये सब होगा। तो ये सब जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ओल्ड एज में ब्लंटेड होते हैं। तो एक तो आपके पास रिजर्व नहीं होता है, दूसरी चीज़ आप डिले देर में प्रेजेंट करते हैं, और कई बार काफ़ी सारी ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से फुल डोजेज में दवाइयाँ भी नहीं दे पाते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से दूषित पानी पीने के बाद लोगों की जो हालत हुई है, 10 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आंकड़े 15 होने के दावे भी स्थानीय लोग की ओर से किए जा रहे हैं। वहीं कम से कम 2500 से ज़्यादा लोग इस पूरे मामले पर प्रभावित हैं। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। तो क्या माना जाए, जो मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं, क्या उनके शरीर में लंबे समय तक रहने वाले कोई साइड इफेक्ट जैसे कि लीवर डैमेज हो गई या फिर आंतों का अल्सर, इस तरह का कोई खतरा बने रहने का डर सर? पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स तो नहीं पता, पर नॉर्मली जनरली ऐसा होता नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ ये है कि स्पेशली जो ये एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं कि वंस दे आर ट्रीटेड विद एडिक्वेट नंबर एंटीबायोटिक्स, और अगर ये हो जाता है तो इनके अवशेष बहुत कम रह जाते हैं, और लॉन्ग टर्म डैमेज के देखिए चांस तो हमेशा रहता है, बिकॉज वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, बट जनरली कम रहता है। अमूमन हम देखते हैं सर कि नगर निगम की ओर से जो पानी टंकी के जरिए जाता है या फिर टैंकरों के जरिए जाता है, नगर निगम हमेशा ये दावे करती है कि जो पानी नगर निगम से सप्लाई किए जाते हैं उनमें क्लोरीन मिला होता है। तो क्या क्लोरीन सीवर के उन बैक्टीरिया को मारने में नाकाम है जो मानव मल से पैदा होते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह से जो रिपोर्ट्स हो आ रही हो, जो हमने देखा है, उसमें क्या है कि जो नगर निगम का पानी आ रहा है वो बाद में कंटामिनेट हुआ है। हम्म। तो ये एक इंजीनियरिंग फॉल्ट है जो आई एम क्वाइट श्योर कि ये भी चेक करना होगा और वो होना होगा। नॉर्मली जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, जो म्यूनिसपैलिटी के इंजीनियर्स होते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब किस वजह से जो पानी है, जो बाद में जो क्लोरीनेटेड वाटर है, जब उसके अंदर मिक्स हो गया तो ऑब्वियसली ये फीकल मैटर वाला पानी मिक्स हो गया, तो इट इज, तो जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट वाटर का होता है वो चीज़ खत्म हो गई, और ये बाद का मिक्सचर है। तो इस वजह से इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि क्लोरीन का, क्योंकि जब तक आपके पास पहुंचता भी है तब तक इसका पार्ट्स पर मिलियन जो है, जो क्लोरीन का जो क्लोरीनेशन होता है वो थोड़ा कम भी हो जाता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इस वजह से वो हो गया हो, शायद ये पहले हुआ होता तो ऑलरेडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये सब चीज़ों का ध्यान रख के वो लोग उसको पूरी तरह से ठीक कर लेते। सर, पानी जिसके बिना हम जिंदगी की उम्मीद भी नहीं कर सकते, बिना पानी पिए लोग किस तरह से तड़प सकते हैं, इस पर ज़्यादा गहराई से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी कितना ज़रूरी है ये सभी जानते हैं। लेकिन जब से ये हादसा हुआ सर, लोग पानी पीने से डर रहे हैं। अब इस मास हिस्टीरिया कह ले या डर को मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य और रिकवरी पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, ये वाला एक बात बिल्कुल सही है कि जब एक बार ऐसा इंफॉर्मेशन आई है और पूरे मीडिया में भी यही चर्चा हो रही है और गवर्नमेंट भी इसका संज्ञान ले रही है, इसलिए शायद इस वजह से इस चीज़ के बारे में ज़्यादा हो रहा हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोग डर रहे हैं पानी पीने से, और जैसे आपने बताया कि टैंकर भी आ रहे हैं तो वो उस पानी से भी डर रहे हैं। हालांकि आई एम क्वाइट श्योर कि अब तक गवर्नमेंट ने ये एडिक्वेट मेजर्स ले लिए होंगे कि जो भी पानी सप्लाई कर रही है वो ठीक पानी सप्लाई कर रही होगी। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि मन में डर हो
तो उसको आप लोग जो है बहुत आराम से कर सकते हैं कि जब तक कुछ दिन तक ये वाला स्केयर खत्म नहीं हो जाता तब तक पानी को उबाल के पिए। दैट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग्स। सेकेंड इज कि जहाँ पे आरओ और फिल्टर्स हैं जिनके पास, वो लोग उसके थ्रू करें। और अगर ये बेसिक सी चीज, और वैसे क्लोरीन की टैबलेट्स भी आती हैं, हालांकि जरूरत इतनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्लोरीन की टैबलेट्स आप पानी में डाल के रख सकते हैं ताकि इन चीज़ों का वो ध्यान रखा जा सके। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ये चीज़ हम लोगों को अपनी दैनिक जिंदगी में लाना है, रोज की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लाना है। एक वाटर डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मैक्सिमम हमारे यहाँ जो इन्फेक्शियस डिजीजेज और डेथ्स होती हैं और बीमारियों का वो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग वाटर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और एक जनरल फीलिंग ऑफ, लेट मी टेल यू, हम लोगों में लॉलेसनेस आ गई है। अगर आप ये एक जनरल फीलिंग है, आप सड़क पे जाइए तो लोग मोटरसाइकिल तक उल्टी चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ उल्टी चला रहे होते हैं। जब हम लोग कोई रूल्स फॉलो ही नहीं करते तो हम लोग कैसे किसी के ऊपर ब्लेम डालें, बिकॉज वो भी उसी समाज से आते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। अब इंदौर जैसा शहर जो कि स्वच्छता के लिए, मतलब पिछले 7-8 साल से इन लोगों ने बहुत ट्राई किया है, और मैं इंदौर गया हूँ और इंदौर वासी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते हैं। दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि दे आर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़। तो अगर वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बाकी लोगों को, आई थिंक बाकी देश में लोगों को, दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, और उनको इन चीज़ों पे अब ज़्यादा एहतियात रखना चाहिए और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सर, और सबसे ज़्यादा सवाल इसीलिए बार बार उठ रहे हैं कि इंदौर जो हर बार सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा अपने नाम कर लेता है, वहाँ इस तरह की लापरवाही अगर हो रही है तो देश भर के बाकी उन राज्यों का क्या, उन ज़िलों का क्या, जो अभी भी स्वच्छता सर्वेक्षण में पीछे हैं। एक डॉक्टर जी, होने के नाते इंदौर जैसे सबसे स्वच्छ शहर के लिए ये घटना कितनी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की चेतावनी आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए ये इंदौर जैसे शहर में हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और एक क्वेश्चन रेज करता है कि क्या हम लोग अभी भी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड नहीं है, और जो कि बात सही है। क्योंकि देखिए अब जो स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना गया 10 साल पहले से, और जो 10 साल में ये चीज़ हुई है, जो वो जनरेशन है बच्चों की जो कि शुरू से ये सुनते आए कि स्वच्छ रहना चाहिए, आज की तारीख में 10वीं क्लास 11वीं क्लास में पहुंचने लग गए हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ पे हमें थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए, और जैसे जो बेसिक सफाई की चीज़ें हैं उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। एक जैसे एस्पेक्ट है कि लोग पान खा के या बिना उसके सड़क पे थूकते रहते हैं, इस चीज़ को हमें डिस्करेज करना चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए। मोस्ट ऑफ दी शहरों में अभी भी व्हाट वी फाइंड इज कि जो हम एक वेस्टर्न शहर में फाइंड करते हैं कि कहीं भी आप जाइए तो एक कूड़ादान जरूर होता है जहाँ पे लोग नॉर्मल चीज़ें फेंकते रहते हैं। और जब ये चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पब्लिक, उसका पब्लिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम्स हो गए, ये सब हो गए, और सुएज डिस्पोजल सिस्टम्स। तो ये सब इन पैरेलल, इन टैंडम चलता रहता है। और बट एक बार जब आदमी को एक स्वच्छता का लेवल अपना मेंटेन करना शुरू करता है हायर लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी कहीं गड़बड़ी होती है हम उसको जल्दी पकड़ते हैं और हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो एक हमारे पास गंदे पानी के लिए एक्सेप्टेंस कम होनी चाहिए, ये चलता हुआ एटीट्यूड हमें ख़त्म करना चाहिए। हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि अपना एरिया और अपने आसपास के एरिया को साफ सफाई रखें। थूकना और गंद फैलाना, जो हम लोग कहते हैं मल मूत्र वगैरह जो सब इधर उधर हो जाता है, उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। चौथी चीज़ मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल, और क्या कहते हैं, एक गार्बेज के प्रॉपर डिस्पोजल को हमें ध्यान देना चाहिए ताकि लोग वहाँ पे फेंके और गंदगी ना फैलाए। चलिए, आपने जो चीज़ें बताई बिल्कुल इससे डिनाई तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि
मोस्टली अगर हम आजकल लोगों को देखें और ख़ास तौर पर युवाओं को देखें तो ज़्यादातर युवाओं में ओसीडी की प्रॉब्लम है, और यही कारण है वो खुद से अपने आसपास की चीज़ों को साफ सफाई के साथ रखने के लिए हमेशा आगे भी रहते हैं और लोगों को भी उस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अभी जो इंसिडेंस हुआ सर इंदौर में, वो बिल्कुल इसके इतर है, क्योंकि ये लापरवाही उन लोगों की वजह से, खुद के फैलाए हुई गलतियों की वजह से नहीं, बल्कि साफ तौर पर नगर निगम की लापरवाही के तौर पर की गई है। तो हम ऐसा क्या समझे, किस तरह से हम समझे कि अब घरों में जो नल में पानी जा रहे हैं, क्या इसकी मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए? क्या लगता है कैसे बचा जा सकता है सीवरेज के पानी घरों में ना देखिए पहुंचे? नॉर्मली पूजा जी, देखिए नॉर्मली जो पानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आता है वो दैट इज जी। मॉनिटर्ड, उसकी रेगुलर टेस्टिंग होती रहती है। हम्म। प्रॉब्लम यह है कि हमारी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है। हम लोग सिटीज़ को ठीक से प्लान नहीं करते। आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आप वैसे देखें प्रैक्टिकल टर्म्स में, तो हर तीसरे दिन सड़क खुद रही होती है, सड़क बनती है और फिर सडनली किसी को ख्याल आता है हम्म। कि इसके नीचे तार डालना है, पाइप डालना है, ये हम्म। सब चीज़ें। तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम आ रही है दैट इज़ एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, जब हम लोग बिना चीज़ों को प्लान किए ये करते हैं। हम्म। देखिए कहीं पे भी अगर ये वाटर ड्रेनेज जा रहा है और उसके ऊपर अगर टॉयलेट बना है, तो आई एम क्वाइट श्योर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर या वो हुए होंगे, या तो उन्होंने इसको नकारा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, या उनकी बात नहीं सुनी गई है। दोनों में से जो भी एस्पेक्ट है वो तो प्रशासन ही बता पाएगा। हम्म। बट ये चीजें, और ये बड़ी बेसिक सी चीज है, दिस इज नॉट समथिंग जिसके लिए विच रिक्वायर्स रॉकेट साइंस। ये कोई हम्म। 10वीं 12वीं क्लास का भी जो व्यक्ति है, जो हम्म। 10वीं 12वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है, हम्म। उसको भी ये चीज़ पता है कि ये गलती नहीं हम्म। होनी चाहिए। उसके जी। बावजूद ये हुई। और आप ये चीज़ सोचिए हम्म। कि जिन्होंने सुपरवाइज किया, एक हम्म। सुपरवाइजर हुए होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर हुए होंगे, ऊपर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, फिर प्रशासन होगा जो कि आईएएस हम्म। अधिकारी, और जो बीएलओ यानी और ये कहीं सब ना वगैरह होते हैं। कहीं प्रशासन की लापरवाही कहें या जिसकी भी लापरवाही बिल्कुल कहें। जी। बिल्कुल, एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। जी। बिल्कुल सर, चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद सर।